स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर नंबर 7, ठीक है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने क्लास 9th में पढ़ी थी, ठीक है। क्लास 9th में आपने क्या क्या पढ़ा था? पॉइंट को लोकेट करना था, किस पर? कार्टेशियन प्लेन पर, XY प्लेन पर, ठीक है। और एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ओरिजिन। तो आपने कुछ बेसिक टर्म्स से पढ़े थे, ठीक है, जिसके बारे में अभी आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में क्लास 9th की वीडियो का लिंक दे रखा है, वो आप वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं इससे, ठीक है। और जो बच्चे न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लास 10th में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्टेंस फार्मूला, मतलब किसी भी दो पॉइंट गिवन होंगे आपको, उनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। सेक्शन फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक्सरसाइज 7.1 में हम डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है ना, बिटवीन टू पॉइंट्स जो कि आपको गिवन होंगे, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ पढ़ेंगे, वो डिटेल में एक एक करके हम पढ़ते हैं। सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके लिए एक्सरसाइज आपको दी गई, एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 ऐसे दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लास 9th का रिवाइज कर लेते हैं। तो क्लास 9th में आपने क्या क्या पढ़ा वो देखते हैं। सबसे पहले आपने कोई एक प्लेन गिवन था जिसमें आपने एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली थी, ठीक है, परपेंडिकुलर ईच अदर। एक आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ली थी, हॉरिजॉन्टल, और एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो थी उसको आपने क्या नाम दिया था? एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस। और दिस इज वर्टिकल जो लाइन थी उसको क्या बोला था आपने? वाई एक्सिस। क्लियर? ये आपने सुना होगा। और ये जो लाइंस होती हैं जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको हमने क्या कहा था? ओरिजिन। दिस इज क्या था? ये ओरिजिन। हमने इस प्लेन का नाम क्या दिया था? XY प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन पर हमने पॉइंट जो हमको गिवन होते थे उसको लोकेट किया था, किसी पॉइंट की पोजीशन कहां होगी, ये हमने पढ़ा था। पॉइंट किस फॉर्म में लिखी जाती हैं? स्मॉल ब्रैकेट में x, y, मतलब पहली वैल्यू x की होती थी, दूसरी वैल्यू y की होती थी, ठीक है। पहली वैल्यू x की, दूसरी y की। लिखते कैसे थे उसको थोड़ा मैं आपको डिटेल से बताता हूं। पॉइंट हमेशा किस टाइप से लिखा जाता है? x, y फॉर्म में। और उस पॉइंट को जो लेटर देते थे वो यहां लिखते थे। जैसे कि मैंने माना एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। इसको हम क्या कहते हैं? x कोऑर्डिनेट, दिस इज एब्सिसा। और इसको हम क्या कहते थे? ऑर्डिनेट। क्या कहते थे? ऑर्डिनेट। x की जो वैल्यू थी उसको एब्सिसा कहते थे, जो y की वैल्यू होती थी उसको क्या कहते थे? ऑर्डिनेट। क्लियर? अब जैसे मान लो कोई पॉइंट है, मैंने कोई पॉइंट लेता हूं -4,5 या 5,4, कई सारे पॉइंट ले सकते हैं, 0,5, 6,0, ठीक है। पॉइंट्स को ऐसे लिखते हैं। अब इसको पॉइंट को हमको क्या करना है? इस कार्टेशियन प्लेन पर क्या करना है? लोकेट करना है। और आपको पता है ये जो एक्स एक्सिस होता था, ये वाई एक्सिस होता था, इसमें ये ओरिजिन हो गया। ये वाली जो होती थी, ये वाली हिस्सा जो होता है, ये रही जो होती है OX, ठीक है, यहाँ X और ये X डैश। इस वाली रे को या लाइन को हम क्या कहते थे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब यहां पर जो नंबर्स लिए जाते थे वो कैसे होते थे? पॉजिटिव। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। जितनी जरूरत पड़ती थी हम उतना लाइन आगे प्रोड्यूस करके पॉइंट को बना सकते हैं। इस तरफ क्या होते थे? नेगेटिव। दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट्स जो डिस्टेंस लेते हैं वो सभी क्या होने चाहिए? इक्वली होने चाहिए, सभी डिस्टेंसेस, ठीक है। ये वाई एक्सिस है तो अपर साइड, ऊपर वाली साइड जो होती थी उसको हम कहते थे पॉजिटिव वाई एक्सिस, वाई, और यहां पर नीचे वाई डैश। यहां पर पॉजिटिव वैल्यूज होती थी, ये सभी वैल्यू कैसी होती थी? पॉजिटिव। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहां पर नेगेटिव, -1, -2, -3, -4। आप चाहो तो जितनी भी ले सकते हो, ठीक है, डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट्स पर। अब इसका यूज करके हम क्या करते थे? ये जो पॉइंट्स जो गिवन होते थे इनको लोकेट करते थे, किस कंडीशन में आएंगे, कहां पर आएंगे, ठीक है।
ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और जो वर्टिकल जो लाइन होती थी वो इस प्लेन को 4 भाग में बांटती थी, ठीक है ना, इक्वली 4 पार्ट्स में, जिनको हम क्या कहते थे, क्वाड्रेंट। क्या कहते थे, क्वाड्रेंट। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ये हमने सब कुछ पढ़ा था। अब पॉइंट लोकेट कैसे करते थे वो देखो, -4,5, चलो पहले हम पॉजिटिव वाला लेते हैं फिर नेगेटिव लेते हैं। 4,5 मतलब ये पहली वैल्यू किसकी थी, x की, सेकंड वैल्यू ये y की, तो पॉजिटिव x की वैल्यू 4 है, मतलब x की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव 4 है, तो +4 कहां पर x की वैल्यू ये है, ठीक है। और हमें चलना कैसे है, सीधे स्ट्रेट में चलना, ठीक है, ऐसे नहीं चलना है, ठीक है, सीधे सीधे चलना है, y की तरफ चलना है, अलोंग y एक्सिस। देखो x की वैल्यू 4 का मतलब ये होता है हमें x एक्सिस की तरफ अलोंग x एक्सिस कितना स्टेप चलना है, 4 स्टेप, कहां पर, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ। तो यहां से स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव x एक्सिस, फिर कहां चलना है, y एक्सिस, कौन सी y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, कितना चलना है, 5 स्टेप। चलना कैसा, हमेशा सीधे सीधे। तो चले तो कहां आएगा पॉइंट, लगभग यहां आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 4,5। हमने ऐसे पॉइंट को क्या किया था, लोकेट किया था, ठीक है। 4,5 हो गया पॉइंट। अब जैसे -5,4 है तो x की वैल्यू -5, y की वैल्यू +4, तो x की वैल्यू यहां से -5, y की तरफ कितना चलना है, +4, यानी कि ऊपर साइड। तो ये पॉइंट होगा, वो क्या होगा, -5,4। क्लियर, इतना सी चीज आपने पढ़ी थी। अब जैसे कुछ पॉइंट्स कैसे आएंगे, जैसे 0,5, x की वैल्यू 0 है, यानी कि x की तरफ हमको चलना ही नहीं है, यहीं पर रहेंगे। y की तरफ कितना चलना है, 5, यानी पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव कहाँ जाएंगे, यहीं से जाएंगे ऐसे। तो ये जो पॉइंट होगा, यही पॉइंट क्या होगा आपका 0,5, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए ऑन द x एक्सिस, और एक होता है ऑन द y एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस पर जितने भी कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा x, 0 फॉर्म में होते हैं। मतलब आपको पता है x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0, तो कुल मिला के x की वैल्यू मिलेगी आपको। और y एक्सिस पर किसकी वैल्यू होती है, x की 0 होती है, तो y की वैल्यू मिलेगी। मतलब y एक्सिस पर जितने भी कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0, y टाइप में होते हैं। y की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। और x एक्सिस पर x, 0 टाइप से कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। x की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया 0,5, ये कौन सी एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है। अगला पॉइंट है 6,0 है जैसे, तो x की वैल्यू पॉजिटिव 6 है, तो कहाँ है, यहां समथिंग होगी, ठीक है। अब y की वैल्यू तो 0 है ही नहीं है, y की वैल्यू तो है नहीं है, यानी कि 0 है, तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 6,0। क्यों, क्योंकि x की तरफ हमको कितना चलना है, 6, तो यहां तक आए, और y की वैल्यू 0, मतलब y एक्सिस की तरफ आपको चलना ही नहीं है, तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 6,0। जैसे और मैं पॉइंट बोलूं -3,0, तो x की वैल्यू कैसी लेनी है, -3, तो यहां से ये पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा -3,0। तो x एक्सिस पर पॉइंट हमेशा किस टाइप से चलते हैं, x, 0 टाइप में, और y एक्सिस पर जो पॉइंट चलते हैं वो 0, y टाइप में चलते हैं। तो ये सब आपने कुछ पढ़ा था, ठीक है ना। और भी कई सारी चीज पढ़ी थी। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं x एक्सिस को, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। दिस इज ऑरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0 होता है, ठीक है। तो सब कोई भी पॉइंट, कहीं भी आप पॉइंट एक रख दो, कहीं भी, जैसे मैंने पॉइंट यहां रख दिया, तो इसका भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा, मतलब यहां पर भी x की और एक y की वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे यहां पर x की वैल्यू क्या है, -2, -2, यहां पर y की वैल्यू कैसी, +3, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -2,3। ऐसे करना है आपको, क्लियर। तो ये चीज समझ में आई ना। तो ये सब हमने क्लास 9th में पढ़ा था, और आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने
डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो की लिंक डाल दी है, तो क्लास 9th का फुल लेक्चर है, आप उसमें से आसानी से पढ़ सकते हो डिटेल में, एक स्टार्टिंग से, ठीक है, पूरा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लास 10th में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ है वो पढ़ेंगे। तो आपको ये सब ये नोट करना है तो नोट कर सकते हो। ठीक है, फिर हम क्लास 10th का पोर्शन देखते हैं, तो ये नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं क्लास 10th के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। ये क्या है, जैसा कि नाम है इसका डिस्टेंस, किन की डिस्टेंस, बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। मतलब अगर आपको एक पॉइंट गिवन है P जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, एक कोई दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ठीक है, हमें नहीं पता ये कहाँ पर है, कैसे हैं, ये नहीं पता, हम इनकी क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, किनकी, पॉइंट P टू Q। तो अगर मैं P और Q को ज्वाइन करूं तो ये क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट बन जाएगा। तो इसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, P Q की। ठीक है, कहने का मतलब क्या समझ आ रहा है ना आपको, अगर हमको एक कोई पॉइंट गिवन है, एक कोई दूसरा पॉइंट गिवन है, तो उस दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हम निकालेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूला। मतलब क्या है फॉर्मूला, स्क्वायर रूट लगाना है। ठीक है, x2 माइनस x1 पहले x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेकर स्क्वायर करना है, प्लस फिर y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेकर स्क्वायर करना है। ये डिफरेंस लिखा हुआ है। अगर आप इसको ऐसे ना लिखना चाहो तो एक तरीके से और ले सकते हो। ठीक है, मैं PQ की डिस्टेंस ऐसे भी निकाल सकता हूं, कैसे, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है ना, मतलब क्या फॉर्मूला कहता है कि स्क्वायर रूट लगाना है PQ, मतलब P कोऑर्डिनेट में से Q कोऑर्डिनेट को क्या करना है, माइनस, और होल स्क्वायर लगाकर प्लस कर देना है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस लिखा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट टू सेकंड कोऑर्डिनेट, पहले कोऑर्डिनेट और दूसरे कोऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस लेकर आपको स्क्वायर करना है, प्लस फिर सेकंड कोऑर्डिनेट के डिफरेंस लेकर स्क्वायर करना है। मतलब x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और होल स्क्वायर, वैल्यू निकालकर स्क्वायर रूट ले लेना। क्योंकि ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस है तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने पर प्लस माइनस दोनों आता है। तो आपको वैल्यू कौन सी लेनी है, पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ ये क्या है, लेंथ है, तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, क्लियर। तो ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो एक्सरसाइज 7.1 में हम यही करने वाले हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अगर एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट -2, 3 है, एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट मान लो 5, मान लो 1 है। अब हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी किसकी, ए बी की। तो ए बी क्या आएगा, मैंने क्या बोला था, आप चाहे फॉर्मूला ये लगाओ या ये लगाओ, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो क्या करोगे, देखो, -2 -5 पहला कोऑर्डिनेट माइनस दूसरा कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर प्लस 3 -1 होल स्क्वायर। क्लियर, सॉल्व कर लो। -2 -5 -7 और -7 स्क्वायर कितना होगा, +49। 3 -1 2 स्क्वायर 4। क्लियर है ना, 3 -1 2 स्क्वायर 4, 49 और 4 कितना आएगा, 53 यूनिट्स। 53 प्राइम नंबर होता है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो ऐसे आपको आंसर निकालना है, स्क्वायर रूट आ जाए तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे डिस्टेंस आपको निकालनी है। क्लियर। अब इसमें कुछ नोट करने वाली बात आती है। अगर मान लो कोई एक पॉइंट क्या हो जाता है, ओरिजिन हो जाता है, मतलब हमको डिस्टेंस निकालनी है, तो इसमें आप नोट डालकर लिखेंगे। ठीक है, नोट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आपको कोई डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस
डिस्टेंस पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम ऑरिजिन 0,0। अब तुम खुद बताइए आप कि ये जो पी ओ है तो ओपी की डिस्टेंस क्या आएगी, x माइनस 0 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए ना, या फिर यहां क्या रख दो 0 0 और x1 y1 की जगह क्या रख दो x और y, देन x माइनस 0 x और स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, सिंपल सा है। देखो ये तो थोड़ा सा डेराइव हुआ है, पर आपको मेनली फॉर्मूला आपको याद रखना ये है, कोई भी पॉइंट गिवन हो, चाहे ओरिजिन हो या ना हो, आपको फॉर्मूला ये याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी इससे ही बना है। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो आपको एक्सरसाइज 7.1 में काफ़ी हेल्प करेगी। फोर कैसे कैसे, जैसे मान लो आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, सेकंड पॉइंट ये है कि 3 पॉइंट्स ए x1 y1, एक पॉइंट गिवन है b x2 y2, एक पॉइंट c गिवन है x3 y3, ठीक है। 3 पॉइंट्स ये आपको चेक करना है कि कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर समझते हो ना, कोलिनियर, कोलिनियर मीन्स लाइज ऑन ए लाइन, मतलब अगर पॉइंट्स एक ही लाइन पर होते हैं, एक ही सिंगल लाइन पर, ठीक है। जैसे ये लाइन है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और एक पॉइंट हो गया सी, ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं, तो हम कह देते हैं कि ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। इसको हमको प्रूफ करना है या चेक करना है, तो चेक करने का तरीका ये होता है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाए, ठीक है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी। आपको क्या करना है, ए कोऑर्डिनेट गिवन होगा, बी गिवन होगा, ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बी पॉइंट गिवन है, सी पॉइंट गिवन है, लेंथ ऑफ बी सी निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और पॉइंट ए और सी की बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, ए सी निकालेंगे। अगर ए बी और बी सी साइड का प्लस ए सी के इक्वल आ जाता है तो हम कह देंगे दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर, तो ये कंडीशन है इसकी, ठीक है। इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाता है तो पॉइंट्स कैसे होंगे, पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर नहीं आता है तो कोलिनियर नहीं होंगे। अगर आपको इसमें दे दूं मैं, अगर 3 पॉइंट्स ऐसे हैं, किसी कोई भी ट्राइंगल के वर्टिसेस है, मान लो ए बी और सी, ठीक है, कोई ट्राइंगल है, हमें नहीं पता वो कौन सा ट्राइंगल है, इसके वर्टिसेस आपको गिवन है। अब आपसे पूछा क्या जाता है कि ये कौन से ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, आइसोस्केल ट्राइंगल के हैं, ठीक है, इक्विलेटर ट्राइंगल के हैं, या स्केलन ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, या राइट ट्राइंगल ट्राइंगल के हैं, तो आप कैसे बताओगे। तो सिंपल सी बात यह है, फर्स्ट आपको क्या करना है, पहले ए बी निकालोगे, बी सी और सी, तीनों लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालोगे, तीनों साइड्स की क्या निकालोगे, लेंथ, यानी कि आप क्या निकालोगे, ए बी सी और ए सी। अगर मान लो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों साइड क्या जाती है, इक्वल, तो आपको पता है कौन सा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर मान लो कोई भी 2 साइड इक्वल आ जाती हैं, एनी 2 साइड्स आर इक्वल, देन क्या होगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा। क्लियर ना, ये आपको पता होगा। अगर तीनों साइड अलग आती हैं तो स्केलन ट्रायंगल हो जाता है। क्लियर। हाँ, अब राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होगी, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम। अगर राइट एंगल ट्रायंगल कंडीशन क्या होती है बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होते हैं, पाइथागोरस। अगर जो इसमें लार्जर जो साइड आएगी, जो सबसे बड़ी साइड आएगी, ठीक है, उसका स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 साइड, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर 2 साइड, ठीक है। जो अदर जो 2 साइड है उनका स्क्वायर करके प्लस करना है, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, जो बड़ी वाली साइड थी उसके स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो हम कह देंगे वो कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल।
ऐसे ही कोऑर्डिनेटर में बात करें, ठीक है, तो इसको आप जरा नोट कर लो, नोट करने के बाद मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। कोऑर्डिनेटर में क्या होता है, कोऑर्डिनेटर में क्या होता है बताइए। अगर मान लो कोऑर्डिनेटर है जिसके वर्टिसेस दी गई ए बी सी और डी, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले क्या निकालना है, ए बी सी सी डी ए डी ए सी और बी डी, ये तो 4 साइड हो गई, और ये क्या होगा इसके डायगोनल, डायगोनल, और दिस इज साइड। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, अगर चारों साइड क्या आती हैं, 4 साइड्स आर इक्वल, चारों साइड क्या आती हैं, इक्वल आती हैं, तो आपको पता है 2 कंडीशन हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है, स्क्वायर हो सकता है, या क्या हो सकता है, रोम्बस। क्लियर, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर कब होगा, जब उसके डायगोनल क्या होंगे, इक्वल। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, उसकी चारों साइड इक्वल होती है एंड डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर कब होगा, ए सी इक्वल टू बी डी। रोम्बस कब होगा, जब ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। क्लियर है। ऐसे ही सेकंड कंडीशन हम ले, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। समझ आ रही क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो जब अपोजिट साइड इक्वल आती हैं तो 2 कंडीशंस हैं, आपको पता है, एक होती है पैरेललोग्राम की, एक क्या हो सकती है, रेक्टेंगल की। अब आपको पता है रेक्टेंगल में क्या होती है, डायगोनल इक्वल होते हैं, और पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। जो कंडीशन स्क्वायर और रोम्बस में है वही कंडीशन आपको कैसे में लगानी है, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। क्लियर, तो ये आपको नोट करना है, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है तो, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो उसको मैं एक्सरसाइज में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये सब आपको जानकारी है, ये बेसिक जानकारी थी, आपको पहले से पता थी, ठीक है। मेनली आपको पढ़ना क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का, तो ये आप नोट डाउन कीजिए, अच्छे से रिवीन करना, फिर हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है।